उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर अपहरण हुए मासूम को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरण का खुलासा करते हुए कहा कि इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि मासूम का चचेरा भाई शामिल था, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव करनापुर में एक दिन पहले मासूम बच्चे का खेलते समय घर के बाहर से अपहरण हो गया था, जिसके बाद अपहरणकर्ता ने मासूम के पिता आलोक को फोन कर 20 लाख की डिमांड की, जिसके बाद पीड़ित ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इस मामले की जांच के लिए पुलिस टीम की 7 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद एसओजी सर्विलांस और क्षेत्रीय पुलिस ने जांच तेज की। सर्विलांस के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस। पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गहनता से साक्ष्यों को संकलित किया और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए संदिग्धों की लोकेशन के आधार पर कई राज्यों में मानेसर, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। घटना के 12 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं की मौजूदगी कासगंज पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 अपहरणकर्ताओं विजय कुमार, राहुल कुमार और संपा खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल, 15 कारतूस 32 बोर, 20 कारतूस 315 बोर व 2 मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त कारें बरामद की। वहीं आरोपियों के चंगुल से अपहृत बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन HR 26 CS 1692 बरामद किया है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने बच्चे के चचेरे भाई विशाल के कहने पर फिरौती के लिए उसका अपहरण किया था। आरोपी फिरौती की रकम लेने के लिए जनपद औरैया की तरफ गया है। इस सूचना पर मुख्य आरोपी विशाल को थाना एरवा कटरा क्षेत्र में घेर लिया। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जो आरोपी के पैर में लग गई और घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चचेरे भाई ने रची थी अपहरण की साजिश। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने 2 महीने जब बच्चा परिजनों के साथ चित्रकूट दर्शन के लिए गया था, तब भी उसके अपहरण की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल हो गए, जिसके बाद उसे घर से अगवा करने का प्लान बनाया गया। आरोपी विशाल बच्चे को मिठाई खिलाने के बहाने कंचौसी बाजार लेकर गया और उसने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मेरी मोटरसाइकिल के पीछे पीछे आना, इसके बाद मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। बच्चा जब विशाल के पीछे आ रहा था तभी उसके दोस्तों ने रास्ते से उसे अगवा कर लिया। बच्चे को अगवा करने के बाद पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। षड्यंत्र के मुताबिक फिरौती की रकम विशाल लेने वाला था। इस पूरी साजिश में विशाल की गर्लफ्रेंड भी शामिल थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कल 2 बजे के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि दिबियापुर थाना क्षेत्र में कंचौसी चौकी पड़ती है। इसमें ये कनारपुर गांव पड़ता है। इसमें एक 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण हो गया है और 12 बज के लगभग 3 मिनट के करीब इनके पिताजी को एक नंबर से कॉल आई कि तुम्हारे बेटे को मैंने अपहरण कर लिया है और मुझे 20 लाख की फिरौती चाहिए और आप किसी प्रकार से किसी को बताइएगा नहीं। इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम बहुत देर उसका वेट किए, लेकिन जब वो कॉल दोबारा नहीं आया तो तत्काल वो पुलिस ऑफिस का कोर आए और हमारे संपर्क में आ गए, जिसके तुरंत बाद हमने कई टीम्स सर्विलांस की, साइबर की, एसओजी की, एडिशनल एसपी साहब के अधीन हमने
सादा ड्रेस में इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए गांव में टीम्स लगाई, क्योंकि एक छोटा बच्चा खेलते खेलते गया था। तो प्रथम दृष्टया यही शक हुआ कि कोई उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर गया है, तो कोई जान पहचान का बच्चा हो सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मौके से मिला कि इनका एक चचेरा चाचा है जो उसी दिन सुबह, कल ही सुबह गया था, जिसको हमने ट्रेस करना शुरू किया। ये क्लू बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये आए थे और इस बच्चे के गायब होना और इनका वापस लौटना, ये दोनों कोइंसिडेंटल था, इस पर काम किया गया। इसके अतिरिक्त जो कॉल थी उस पर भी काम किया गया। लिंक से लिंक हम जोड़ते गए तो ये पता चला कि ये जो चचेरा चाचा है विशाल, जो वो भी कनारपुर का ही रहने वाला है, ये मानेसर में रहकर, मानेसर गुड़गांव में रहकर कैब ड्राइवरी का काम करता है। कभी ओला बाइक चलाता है, कभी कैब चलाता है, कभी किसी की प्राइवेट कैब भी चलाता है ये। तो ये जगह जगह घूमता रहता है और इसने 2 महीना पहले जनवरी में ये गया था जगदलपुर बस्तर, छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे ये 8-10 दिन रहा और वहाँ से इसने एक फ़ोन छीना, जिस सिम से और जिस फ़ोन से ये कॉल फिरौती की इन्होंने की। उस छिनैती के बाद ही इन्होंने प्लान बना लिया था कि ये मुझे घटना कारित करनी है, क्योंकि इस पूरी एक्टिविटी में कहीं पे भी कोई और कॉल नहीं थी। तो हमने सभी जगहों से मदद ली। इनफैक्ट बस्तर की पुलिस ने भी हमें मदद की। मानेसर में भी इस व्यक्ति को ट्रेस किया गया और जो इनके साथी थे, विशाल के जो साथी रहे उसमें राहुल कुमार पुत्र सोनपाल और संपा खातून, ये महिला थाना कृष्णागंज, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। और एक और विजय कुमार उर्फ कन्हैया। ये कन्हैया जो है, इसका घर जो अपहृत बच्चा है उसके एकदम सामने था। तो ये लोग इस बच्चे को प्रलोभन देकर कि मैं जाऊंगा मंदिर की तरफ, तो मेरे पीछे पीछे आ जाना, दिव्यापुर में तुम्हें छोले भटूरे खिलाऊंगा, इस तरीके का इसने इस बच्चे को बताया। पूछताछ में ये भी पता चला कि एक दिन पहले और ये इसको ले जाके कुछ खिलाया पिलाया, बोला कि ठीक है हम और फिर चलेंगे और ऐसा। इसके अतिरिक्त 18 तारीख को इन लोगों ने एक बड़े ग्रुप के साथ चित्रकूट ये लोग गए थे। वहाँ से भी इस बच्चे को अपहरण करने का प्रयास किया गया, परंतु उसमें ये लोग सफल नहीं हो पाए। तो 1-2 दिन में ट्राई करके कि बच्चा कॉन्फिडेंस में आ जाए, ये कल इसको ले गए। और फिर सभी जो चारों लोग हैं, इन लोगों ने अपने एक ग्रुप चला गया पहले, मतलब ये डाइवर्जन का टैक्टिक्स होता है कि किस तरीके से किया जाए। एक ग्रुप पहले मानेसर की तरफ गया, फिर कासगंज को गया, फिर एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप बच्चे को लेकर कासगंज की तरफ गया। तो सारी कड़ियाँ जोड़ते जब हम फाइनली बच्चे तक पहुँचे तो हमें ये पता चला इन्होंने बच्चे को, ये थाना अमापुर, ये जनपद कासगंज में पड़ता है, इसमें एक घर है उसमें रखा हुआ था। और बखूबी कासगंज की सर्विलांस टीम की मदद उनके एसपी के माध्यम से बात करके हमने ली और इस बच्चे को जिंदा बरामद किया। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? इनका आपराधिक इतिहास अभी उत्तर प्रदेश में ढूंढा गया है, जो ICJS पोर्टल है उसमें केवल एक कन्हैया का मारपीट का 308 IPC का आपराधिक इतिहास मिला है। बाकी लोगों के पास का कोई अभी आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह रह के गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और एक राहुल है, वो आमतौर पर दिल्ली में कापसहेड़ा में रहता है। तो दिल्ली पुलिस से हमने ICJS से इसका डेटा मांगा है। ये बाकी लोग हरियाणा मानेसर में रहते हैं, तो वहाँ से डेटा मांगा है। तो इसमें जब अगर कुछ और डेटा निकल के आता है तो पता किया जा सकता है। अदरवाइज वर्तमान में एक ही मुकदमा इनके, एक कन्हैया के ऊपर था और ये पहली बार इसमें पकड़े गए। लेकिन इन लोगों के पास भारी मात्रा में जो है एक पिस्टल मिली है और 32 बोर के 15 कारतूस मिले हैं और एक तमंचा जो बाद में मिला है, जिसमें मुठभेड़ के समय मुख्य अभियुक्त जो सरगना था इस पूरी घटना का, जो चचेरा चाचा है विशाल, उसने उपयोग किया था 315 बोर का, और जिसमें एक खोखा कारतूस भी मिला और इसमें एक जिंदा लाइव राउंड भी मिला और उसके साथ 20
जिंदा कारतूस और मिले हैं। तो ये किसी आम उसके पास तो नहीं होते हैं, तो ये दिखाता है कि ये कई घटनाओं में रहे होंगे, लेकिन पहली बार ये लोग पकड़े गए हैं। उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों की मेहनत की वजह से मेरा बच्चा सब सर मिल गया। किस तरीके से ये आपको आवाज़ हुआ, उसका अपहरण हुआ, कब फ़ोन आया है, कैसे क्या आपको तत्काल पुलिस को अवगत कराया गया? ये खेल रहा था गाँव में गली में घर के बाहर, तो वहीं से 9:30 पौने 10 बजे के आसपास ये गायब हो गया। आईडीन जगह हम पता में ड्यूटी पे थे, वहाँ हमारे पास 11:15 बजे खबर गई। तब तक यहाँ लोगों ने अपना प्रयास किया, इधर उधर देखा, जब नहीं मिला तब फिर आके हम लोग देख रहे थे। इसके बाद फिर बाद में जब फोन आया तब पता चला था। फिर जिन्होंने अपहरण किया वो आपके परिवार के हैं? हाँ, क्या मंशा थी इनकी, क्या रहा मतलब? अब ये तो क्लियर नहीं कह सकते कि इनकी क्या मंशा थी। क्या इसके पहले भी उन्होंने कैसा करने की सोचा था क्या? ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ परिवार में। नहीं, बच्चे के प्रति उनके पहले भी ऐसी भावना रही है कि उसको कभी? कभी ऐसा देखने में नहीं मिला बच्चे के प्रति ऐसी कोई भावना। जिन्होंने अपहरण किया है उसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, उसका विषय बता रहे हैं कि ऐसा कभी देखने में आया, ना कुछ कभी समझ में आया।